हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम लोग मॉर्निंग में जितनी भी न्यूज़पेपर में एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ होती है उन लोगों को हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि कितने न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ निकल कर आई है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लेट नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग अपनी न्यूज़ पर बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आप ही लोग नीचे कमेंट करते हो कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया। तो जल्दी से दबा दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की एक एक करके सारी न्यूज़ को। ये जितनी भी न्यूज़ हैं ये आज की न्यूज़पेपर में आई हैं, ठीक है, और इन सभी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए पंजीकरण की तिथि जो है वो 15 तक बढ़ाई गई। जैसा कि आपको पता है कि कल के वीडियो में ही हमने बताया था कि टीजीटी प्रवक्ता की जो आवेदन है उसको बंद करने की मांग की गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण जो है अपना आवेदन नहीं कर पाते हैं। अभी कल की मॉर्निंग की वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था और आज जो है उसकी जो है 15 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता पदों के आवेदन की तिथि चौथी बार आगे बढ़ाई है। ठीक है, बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 10 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 18 मई और आवेदन सबमिट करने की तिथि 20 मई तक कर बढ़ा दी है। चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 20 मई के बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बता दिया, क्योंकि एक दो बार इसकी तिथि नहीं बढ़ाई गई है, ये चौथी बार इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। और इन्होंने ये भी कहा है कि 20 मई के बाद इसमें कोई भी तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना किसी ना किसी तरीके से अपना जो है आवेदन करवा दें, क्योंकि ये नहीं पता कि आगे बढ़ेगी डेट या नहीं बढ़ेगी। तो अभी आपके पास समय है, आप अपना आवेदन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ जो है अगले माह तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। ये भी आज ही के न्यूज़पेपर में निकला है, सारी न्यूज़पेपर में है लिखा है। लखनऊ से न्यूज है, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रहे करीब 5100। देखो, जो न्यूज आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो न्यूज आपके काम की है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना आराम से पढ़ सकते हो। ये न्यूज लाने का सिर्फ एक ही फंडा है कि बहुत सारे लोगों के पास में न्यूज़पेपर नहीं जा पाता है, या न्यूज़पेपर जाता भी है तो वो उस न्यूज को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी के यहाँ एक न्यूज़पेपर जाता है, लेकिन यहाँ पर सुबह के अपडेट में हम आपको बहुत सारी न्यूज़पेपर की न्यूज़ बताते हैं। तो एक जरूरी नहीं कि हर एक जो है न्यूज़ हर एक न्यूज़पेपर में हो। किसी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ होती है, किसी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ होती है। तो जो न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे या आपके काम की लगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रहे करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त अलग अलग कारणों से लगभग 3900 पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय किया है। विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी ने मार्च में इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। तो अगले महीने जो 5100 सहायक जो अध्यापक हैं, जो बचे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से, उन लोगों को अगले महीने जो है नियुक्ति दी जा सकती है। और ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो अगर आप भी उसमें शामिल हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके घर पे या आपके रिलेटिव में कोई है तो आप इस वीडियो को भी वहां तक शेयर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज। चलिए, तो ये न्यूज तो हम लोगों ने अभी भी जो है डिस्कस कर ही लिया है। चलिए अगली न्यूज है यहाँ पर AKTU यानी कोरोना के चलते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी 15 मई तक विश्वविद्यालय से संबंध समस्त संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया है। 15 मई तक लगभग इस समय भारत के लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी 15 मई तक जो है वो बंद कर दी गई हैं। सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ AKTU की बात नहीं है, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो बंद की जा चुकी है 15 मई तक। अगला है जो आपका न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
इग्नू में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय होता है, एक दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड कराती है, इसके बारे में बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको भी डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होता है, तो वो इग्नू के माध्यम से करते हैं। इसमें लिखा गया है इग्नू में जुलाई 2020 और उसके पूर्व प्रवेश लेने वाले छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में जुलाई 2021 का प्रवेश ऑनलाइन प्रारंभ हो गया है। पुनः नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है। इग्नू अध्ययन केंद्र एडीसी के समन्वयक डॉक्टर एसपी सिंह के अनुसार जुलाई 2020 में इग्नू में प्रवेश लेने वाले छात्र भी बिना परीक्षा अगली कक्षा में जुलाई 2021 सत्र के लिए प्रवेश ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, जो इग्नू से करना चाहते हैं अपना कोई भी चीज़, या 2020 में किए थे अगले साल करना है, तो वो सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं अगली और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी चीज़ें हैं। यूजीसी ने कॉलेजों में इस माह होने वाली ऑफलाइन परीक्षा स्थगित की। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये यूजीसी क्या है, तो यूजीसी जो है एक संस्था है जो पूरी जो यूनिवर्सिटी होती है उनको उनके कार्य को मॉनिटर करती है, उनके बारे में जानकारी लेती है, पेपर कब कराना है, क्या क्या बदलाव यूनिवर्सिटी में करने हैं, ये सारा जो काम होता है वो यूजीसी के ही द्वारा होता है। जैसे कि प्राइमरी और जूनियर में हमारी एनसीटी काम करती है, वैसे ही हायर में यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है यूजीसी काम करती है। ठीक है, तो यूजीसी ने बताया है कि ऑफलाइन परीक्षा को स्थगित की जाए। इस न्यूज़ को हम थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे रहे और हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितना हो सके कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करिए, घर पर रहिए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो कल जो है सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं 4,12,000 के करीब भारत में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ें जो हैं आप लोग इसको प्लीज़ जो है नज़रअंदाज ना करें, इसको सीरियसली लें, क्योंकि पेपर वगैरह तो चलो होता रहेगा, नहीं भी होता रहेगा, जो भी होगा आपको अपडेट में देता रहूँगा यहाँ पर, लेकिन आप सेफ रहिए, आपका घर सेफ रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। तो क्या लिखा है न्यूज़ में, इसको हम देख लेते हैं। कोरोना के गहराते संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों व राज्यों को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है। जून में कोरोना हालात की समीक्षा के बाद इन परीक्षाओं के आयोजन का फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी जो है स्थगित किया जा रहा है, अगर जून में भी यही सारी हालात होती है तो फिर एक एक करके सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने प्रमोट भी कर दिया है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हम बात करें, ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो प्रमोट कर चुकी हैं। लेकिन अब जून तक देखने के बाद में जो बची हुई यूनिवर्सिटियां हैं, अगर पेपर कराने का कोई चांस नहीं होता है, या हो सकता है पेपर वो करवाएं तो कुछ मेन पेपर ही करवाएं, सारे पेपर वो नहीं करवाएंगे, तो बाकी बच्चों को वो प्रमोट कर ही देंगे। लेकिन ये सब जब ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन की ओर से बृहस्पतिवार लिखे पत्र में कहा गया है कि देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए इस माह की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। स्थानीय स्तर पर कोरोना हालत को देखते हुए कॉलेजों ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बताया गया है कि हाँ, जो ऑफलाइन परीक्षाएं होनी थी वो स्थगित की जा रही हैं, लेकिन अगर कॉलेज वाले चाहें तो वो ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा करने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। वो किसी यूनिवर्सिटी के पास इतना जल्दी सामान नहीं है कि वो इकट्ठा कराकर सारे लोगों को ऑनलाइन करा दें, लेकिन इक्के दुक्के कॉलेज वाले जो हैं वो करा सकते हैं, तो उनको छूट दी गई कि हाँ आप करवा लीजिए। बाकी जो नहीं करा सकते उनकी जो परीक्षाएँ हैं वो स्थगित की गई हैं और जून में इसका फैसला लिया जाएगा। अगर हालात सही होंगे तो पेपर होगा, अगर हालात नहीं सही होंगे तो बच्चों को प्रमोट करने पर फैसला लिया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग सारे जो हैं यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। इग्नू के बारे में भी हम लोग बात कर लिए हैं, 1100 शिक्षक नियुक्ति के बारे में बात कर लिए हैं, यूजीसी के बारे में बात कर लिए हैं, AKTU के बारे में बात कर लिए हैं, टीजीटी की आवेदन तिथि जो है वो 15 मई तक बढ़ा दी गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मॉर्निंग में डेली ऐसी अपडेट मिलती रहती हैं। अगर कोई अपडेट छूट गई होगी इसमें तो अभी 1 से 2 घंटे बाद आपको वो अपडेट भी बता दी जाएगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।